वोडका, विस्की, रम, जिन, मार्टिनी। आप खुश मत होइए, मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा हूं, बस हाँ ये बता रहा हूं कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपके स्पर्म काउंट पे 1000% अफेक्ट हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से आपको कुछ नया बताने के लिए। दारू। आई नो बहुत सारे लोग इंडिया में दारू कंज्यूम करते हैं। अब इस दारू की वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं कि आपका बेबी हो और नहीं हो पा रहा, और आपकी जब सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट आती है और उसमें आप देखते हैं आपकी मोटिलिटी कम है, आपकी मॉर्फोलॉजी कम है, और आप ढूंढते हैं कि क्या ऐसा रीज़न है जिससे मेरे स्पर्म काउंट लो हैं, तो हो सकता है कि अल्कोहल कंजम्पशन ही वो एक सबसे बड़ा कॉज हो। तो अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में आज हम बात करेंगे और कैसे हम ये चीज़ दूर कर सकते हैं। पहले तो आप एक प्रैक्टिकल बात समझिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि सर देखो मेरे जो स्पर्म काउंट है वो कम आ रहे हैं, ऐसा ऐसा है, तो बताओ, और मैं अल्कोहल पीता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो वो तो आपको बोलेगा ही कि सबसे पहले अल्कोहल छोड़ दो। अब आई नो बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल नहीं छोड़ पाते हैं, दिक्कत होती है, क्या होता है, पर मैं आपको ये बोलूँगा अल्कोहल अगर आप छोड़ देंगे उससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं हो सकती। बट अगर आप अल्कोहल नहीं छोड़ सकते हैं तो इसमें भी 2 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली, जो लोग कम अल्कोहल पीते हैं, लाइक ओकेजनल ड्रिंकर्स होते हैं, जो हफ्ते में एक बार हो गया या 1 महीने में एक बार हो गया, चलो एक बार ड्रिंक, 1-2 ड्रिंक ले ली, बस इतना। एक होते हैं जो मतलब रोज रैपिड ड्रिंकर्स, मतलब कि आज एक हफ्ता है, हफ्ते में आप 10-12 पैक तो हो ही गए हैं या बियर की बोतलें हो गई हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर मैं विस्की तो पीता नहीं हूँ, मैं रम तो पीता ही नहीं हूँ, मैं वोडका नहीं पीता हूँ जिसमें ज़्यादा अल्कोहल परसेंटेज है, मैं तो सर बियर पीता हूँ बस। बट अगर आप एक महीने में 10-12-20 बियर अगर आप पी रहे हैं तब भी आपका स्पर्म काउंट वो लो ज़रूर कर सकती है। अब वो स्पर्म काउंट लोग कैसे करेंगे, आप बोले कि कैसे होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे वो एक नाइट्रस ऑक्साइड का एक केमिकल होता है, वो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेगी। अब इस नाइट्रस ऑक्साइड केमिकल से बचने के लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। वो सेल्स हेल्प करते हैं आपके, जब भी आप जैसे अगर जो लोग कम दारू पीते हैं तो ये जो रेगुलर सेल्स होते हैं ये हेल्प कर लेंगे, मतलब इतना फर्क नहीं आएगा कुछ, ठीक है, इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप ओकेजनल ड्रिंक करें। पर अगर आप हैवी ड्रिंक करें तो ये जो रेगुलर सेल्स हैं वो भी हेल्प नहीं कर पाएंगे और नाइट्रस ऑक्साइड आपकी बॉडी में इतना आ जाएगा कि आपके स्पर्म्स को वो भी कर देगा। अगर मैं सही शब्दों में समझाऊं तो उसका मतलब यही है कि नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ेगा, स्पर्म काउंट आपका कम होगा। अब दारू की जो दारू है, अल्कोहल है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कोई वो नहीं आ रहा, बट यही आपकी कंजम्पशन दिक्कत कर सकती है आपको इन फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर के लिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपका होता है स्पर्म में डीएनए, आपकी बॉडी में भी एक डीएनए होता है। तो जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं। तो वो क्या करता है, आपकी जैसे ही आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में आ जाएंगे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आपके डीएनए को खराब कर देंगे और जैसे ही वो डीएनए को खराब करा तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाएगा, और डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ा इसका मतलब है आपका स्पर्म काउंट कम होना ही होना है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ना आए इसलिए आप जो ड्रिंक है वो कम करें, या तो मैं बोलूँगा अगर आप ना ही करना चाहें तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस अल्कोहल कंजम्पशन से आपकी जो स्पर्म की जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वो उसमें ऑल्ट्रेशन आ जाती है, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, काउंट, स्पेशली ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये आपके हार्मोन लेवल भी कम कर देता है, एंड आपकी जो वीक इरेक्शन हो जाती है और जो आपकी जल्दी यानी कि अर्ली इजैकुलेशन भी हो जाती है सिर्फ इसी के कारण, और आपकी सेक्स ड्राइव खत्म हो जाएगी और आप अच्छा सेक्स भी नहीं कर पाएंगे अगर आप ज़्यादा दारू पीते हैं तो। और ये वाली बात ना एक मिथ है
कि जब भी आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपका सेक्स बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक किताबी बातें हैं, या आपने कहीं पढ़ा होगा या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप जितनी जल्दी अल्कोहल छोड़ेंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी में इफेक्ट आएगा और आप बेबी कर पाएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हम कितने टाइम पहले छोड़ दें जब हम बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं तो आपको, देखो, आप मुझसे पूछेंगे, आप डॉक्टर्स जाएंगे तो आपको यही बोलेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। बट अगर आप अपनी बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं और आप ज़्यादा टाइम तक अल्कोहल नहीं छोड़ सकते हैं तो मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट 3 से 4 महीने के लिए आप अल्कोहल भूल जाइए, या ज़्यादातर आधे साल के लिए आप अल्कोहल भूल जाइए। अगर आप बेबी चाहते हैं, आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बेबी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी अल्कोहल से। तो आप अभी 3 से 4 महीने या 6 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो वाइफ होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए जब बेबी हो। बट उससे पहले मेल्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अल्कोहल इतनी कंज्यूम ना करें, क्योंकि इंडिया के अंदर 27% मेल्स अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और उन्हीं 27% में से 35% यानी कि 35% से लेकर 70%, ये पूरा मार्जिन होता है 35% टू 70% तक लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और उनको बेबी की दिक्कत आ रही है, यानी कि वो बेबी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो 35% लेकर 70%, आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्जिन है कि लोग बेबी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप बेबी चाहते हैं तो अभी अल्कोहल छोड़ दीजिए, जैसा मैंने बताया, अभी ये सब चीज़ें करिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए, आप हमारी टीम के साथ जुड़िए, आप डॉक्टर हेल्थ के साथ जुड़िए, एंड हम आपको देंगे फ्री कंसल्टेशन। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगली बार। थैंक यू।